दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सोवरेन वेल्थ फंड है नॉर्वे की। नॉर्वे पेंशन फंड अगर आप देखें तो इनके पास टोटल एसेट्स $1.5 ट्रिलियन से भी अधिक हैं। अब दोस्तों नॉर्वे के इस पेंशन फंड ने अडानी पोर्ट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया और कहा जितना भी हमारा निवेश है अडानी पोर्ट्स पर ये सब हम समेट लेंगे और फ्यूचर में भी एक पैसा नहीं देंगे। कारण है अडानी पोर्ट्स वॉर को सपोर्ट करता है। अब दोस्तों अडानी पोर्ट्स आपको मालूम है हाइफा में उनका निवेश है। इसके सिवा म्यांमार में भी इनके कुछ ऑपरेशंस पास्ट में थे। तो किस कारण से अडानी पोर्ट्स पे इस प्रकार का एक्शन हुआ उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक देखने वाली बात है, नॉर्वे चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों ये न्यूज जो आपको मैं दिखा रहा हूं ये थर्सडे की न्यूज है, आप देख सकते हैं। कल रात को ये न्यूज आया है कि नॉर्वे फंड जाइंट ने अडानी पोर्ट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी आज सुबह मार्केट खुलेगा और मार्केट में होगी पैनिक, लेकिन दोस्तों आपको मैं पिछले 5 दिन का रेट दिखा रहा हूं। अडानी पोर्ट्स जो शेयर वैल्यू रहा है आप देख सकते हैं फ्लैट रहा है, ना ऊपर ना नीचे, हार्डली 0.5% नीचे हुआ। उसमें भी कल जिस मार्केट पे थर्सडे को जिस रेट पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को भी उसी रेट के आसपास वो घूमता रहा। यानी कि मार्केट ने साफ साफ कह दिया कि नॉर्वे फंड कुछ भी करे अडानी पोर्ट्स पे तो उनको भरोसा है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए देखते हैं आखिरकार क्या हुआ है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है, भारत संवाद 11 हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, हमें हर जगह फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी सोवरेन वेल्थ फंड है नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में नॉर्वे का पेंशन फंड है। नॉर्वे के पास इतना पैसा कहां से आया? नॉर्वेजियन सी में बहुत ज्यादा तेल है और वहां से जो तेल निकलता है, नॉर्वे के आसपास जो समुद्र है, नॉर्थ सी वगैरह, इन इलाकों में जो तेल निकलता है वो इसने दुनिया को बेचा है और वो पैसा जमा करके रख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो पैसा आया है वो इसने दुनिया भर के मार्केट में निवेश कर रखा है। अब इसने कहा कि हम अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ रहे हैं। कारण दिया गया सीरियस वायलेशन हुआ है इंडिविजुअल्स का वॉर या कन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन में। क्या स्टेटमेंट है आप खुद सुन लीजिए। नॉर्जेस बैंक ने कहा कि हम अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि अनएक्सेप्टेबल रिस्क है। अडानी पोर्ट्स अगर आप देखें तो सीरियस वायलेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स इन सिचुएशन ऑफ वॉर एंड कन्फ्लिक्ट को कंट्रीब्यूट कर रही है। सिंपल शब्दों में वॉर मॉन्गरर है, जहां जहां जंग हो रहा है उसमें इसका फुटप्रिंट है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो हमारा पेंशन फंड ग्लोबल को मैनेज करने के गाइडलाइंस हैं उसका यहां पर वायलेशन हो रहा है और उसी के अंतर्गत हम इससे रिश्ते नाते तोड़ते हैं। दोस्तों देखने वाली बात क्या है, मार्च 2022 में ही अडानी पोर्ट्स को ये अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिए थे। क्या कारण था आपको याद होगा, 2022 2023 वो साल रहा है जिसमें अडानी पर एक चौतरफा अटैक हुआ है, हिंडनबर्ग से लेके। ये भी सुनिए जरा क्या हुआ था। 2022 की बात है। अडानी पोर्ट्स अगर आप देखें तो वो म्यांमार में यंगोन में अपना एक पोर्ट बनाने में मदद कर रहे थे। रादर वहां पे एक पोर्ट बना रहे थे, उनकी एक पोर्ट थी। अब नॉर्वे ने कहा कि आप म्यांमार में बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री जनता जो कंट्रोल में है उनके साथ आप बिजनेस कर रहे हैं। और उसके साथ इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अडानी पोर्ट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन डाल दिया था। लेकिन दोस्तों अडानी पोर्ट्स ने ऑलरेडी उस बिजनेस से पुल आउट कर लिया था। उन्होंने अपना पूरा पोर्ट का म्यांमार में बिजनेस सोलर एनर्जी लिमिटेड को मई 2023 में बेच भी दिया था। अब दोस्तों लगभग 1 साल हो चुका था। तो अब क्या हो गया जब बिजनेस से बाहर आ चुके हैं? तो यहां पे एनालिस्ट का कहना है कि अडानी पोर्ट्स ने 2022 में हाइफा भी एक्वायर किया है और इस वजह से इजराइल में धंधा है। और इजराइल आपको मालूम है गाजा में जो वॉर हो रहा है हमास के साथ उसमें वो इन्वॉल्व है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अडानी को टारगेट किया गया है, बस ग्राउंड ये वाला बना के। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो नॉर्वे पेंशन फंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है। $1.63 ट्रिलियन का ये एसेट्स मैनेज करता है। 1.5% दुनिया के जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनका 1.5% शेयर अकेला ये ओन करता है। भारत में 300 कंपनीज में इसने निवेश करके रखा है। अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन अगर आप देखें तो उसमें 0.24% का इसकी ओनरशिप थी दिसंबर 2023 तक। अब दोस्तों उसने ये सब खींचना शुरू किया है, रादर खींच रहा है। अब दोस्तों ये अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स को लगा था कि जैसे ही ये डिसीजन होगा
थर्सडे को न्यूज आई, फ्राइडे को आज पैनिक सेलिंग होनी थी, लेकिन आप देखिए आज का मार्केट है 1345 पे क्लोज हुआ है। 1345 के ही आसपास, 1344 के इर्द गिर्द मार्केट में इसकी शेयर की कीमत घूमती रही। कोई ऐसा पैनिक सेलिंग नहीं हुआ, लगभग फ्लैट रहा है, 0.7% नीचे में गया है आज के दिन में, जो कि कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर इसका इंपैक्ट आता तो 5%, 7% इस प्रकार से ये वैल्यूएशन में इसकी शेयर वैल्यू गिरती, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स क्लियरली इस डिसीजन से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। नॉर्वे पेंशन फंड आना है तो आए, पैसे लगाना है तो लगाए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने कह दिया भाई हमको तो इस पे भरोसा है। 1344.75 के ही आसपास मार्केट घूमा, उससे ये मैसेज क्लियर हो चुका है। अब सवाल उठता है ये इतनी ज्यादा एक्टिविज्म क्यों? दोस्तों नॉर्वेजियन लॉ क्या कहता है? नॉर्वेजियन लॉ कहता है कि हम जो पैसा दुनिया भर में निवेश करेंगे, हम टोबैको कंपनी में नहीं लगाएंगे, कोल कंपनी में नहीं लगाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने वाली कंपनी में नहीं लगाएंगे। और इसके साथ 2010 में भारत का आईटीसी वो पहला कंपनी बनता है जिसको नॉर्जेस, बेसिकली नॉर्वे पेंशन फंड, कह देता है हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे। वैसे ही उसके बाद 7 अन्य पब्लिक सेक्टर फर्म्स जैसे गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, कोल इंडिया लिमिटेड को भी बार कर दिया जाता है। रिसेंटली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो कि मिलिट्री एंड यूज गुड्स बनाता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, उसको भी इन्होंने बार कर दिया है। पर दोस्तों यहां पे अब अगर आप देखें तो अडानी पोर्ट्स पे जब ये टारगेट किए तो अडानी पोर्ट्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अडानी पोर्ट्स अगर आप देखें तो वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी कंपनीज है अडानी ग्रुप में। अगर आप देखें तो इनका अकेला जो टोटल कार्गो ये भारत में हैंडल करते हैं वो भारत का 1/4 है। 14 पोर्ट से इनके पास, सिर्फ भारत में ही नहीं, इजराइल में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में भी हैं। एपीएसईजेड अडानी पोर्ट्स का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीबन 3 लाख करोड़ का है। बहुत बड़ी ये कंपनी है। आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में कहां पे 2023 में आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग वाला इंसिडेंट हुआ, किस प्रकार से वैल्यू गिरा, और उसके बाद आज उस टाइम जो वैल्यू हुआ करती थी करीबन करीब 750 800, लगभग उसके अगर आप देखें तो काफी ज्यादा अधिक ये वापस हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आज ये 1335 1340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वो जो वैल्यू थी लगभग पिछले 1 साल में आप देखें तो इसने अपने पैसे डबल किए हैं। तो ये काफी हेल्दी है। हिंडनबर्ग से कुछ नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद लविन को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इसके सिवा आप हमें लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद सब्सक्राइब करें, और एक वीडियो आ रहा होगा इसको भी जरूर देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।